So good evening to everyone. Today I am talking about some medicine of veterinary. तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ दवाइयों के बारे में जो कि जानवरों की है, बकरी की। ऑफ कोर्स जब चैनल बकरियों का है तो दवाइयों के बारे में भी बकरी के ही बताया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि आज कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी लेंगे। कुछ दवाइयाँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आज कोई इमरजेंसी की दवाई नहीं लेकर आया हूँ, बस जो सप्लीमेंट बतौर चीज़ें लेकर आया हूँ। ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं दवाइयों की तरफ। तो पहली चीज़ें ले लेते हैं। जिनकी बकरी गाभिन है वो कैल्शियम का इस्तेमाल करें। बच्चा गिरेगा भी नहीं, रिपीटर भी नहीं होगी, आसानी से। बीमारी ना हो रिपीटर की तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉर्मली किसी वजह से गिर जाता है उसका बच्चा तो फिर ऐसी समस्या ना हो, उसके लिए आप ये कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ओस्टोवेट का 1 लीटर का आप 20 ml पर डे पिला सकते हैं। बच्चा देने से 20 दिन पहले उसे नहीं पिलाना, बंद कर देना। बाकी सबको पिलाएं। बच्चों को, छोटे बच्चों को पिलाना हो जैसे कि 3-4 महीने, 5 महीने के, 7 महीने के, तो उनको आप 5-5 ml पिला सकते हैं, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। और छोटे बच्चों को दूध के पीते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं कैल्शियम की। अगर ज़्यादा वीकनेस है तो उन्हें 1 ml आप दूध में डाल के दे सकते हैं। अगर ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुए बच्चे तो उन्हें आप दे सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ मैं लेकर आया हूँ जो कि मैं सबसे आगे रखता हूँ, बहुत काम में आने वाला मिनरल मिक्सचर। ये एग्रीमिन फोर्ट का मिनरल मिक्सचर है। ये 1 किलो का है और खिलाने की क्वांटिटी इसकी 1 किलो की जो है वो 20 ग्राम की है, ठीक है ना। 1 खाने वाला चम्मच बस भूसे में मिक्स करके दे दो। ये किसी और तरह से खाएगा ही नहीं। या तो दाने का बहुत ज़्यादा बकरी बहुत ज़्यादा मतलब एक सूट के खाने वाला हो, खा लेगा इसके साथ में, वरना भूसे के साथ में खिलाना पड़ेगा आपको। तो 1 किलो का ये है। इसे आप हर टाइम दे सकते हैं, कभी बंद नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीवरी हो, प्रेग्नेंट हो, खाली हो, कभी भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये आप दे सकते हैं। 1 किलो का मिनरल मिक्सचर का पैकेट है, एग्रीमिन फोर्ट, ठीक है। सिटलेट के भी आते हैं, कई एक आते हैं प्लेन सादे एक्स्ट्रा पावर के, तो ये सिंपल है ये। तो दूसरी चीज़ लेकर के आऊँ। अब ये चीज़ हो गई। देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती है जो डिवॉर्मिंग के लिए भी काम में आती है। वो मेरे पास अभी दूसरी जगह रखी है सामने अलग, तो मैं नया माल खरीद के लेकर आऊँ, जो नई मेडिसिन में उसका जिक्र करता हूँ। तो यहाँ ऐड करता हुआ चलूँ, ये दोनों चीज़ें खिलाने से पहले सबसे पहले डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग के बाद में नील जान से डिवॉर्मिंग करें। अगर प्रेग्नेंट है, 1 महीने की है, 2 की है, 3 की, 4 की, 5 की, कितने की भी है, नील जान से करें, ठीक है। नील जान से जब आप कर देंगे तो उसको आपको खिलाना पड़ेगा, ये पिलाना पड़ेगा। ये ब्रोटोन का लीवर टॉनिक है, मेरे पास 500 ml का है, आप इसे दे सकते हैं। तो ये है हमारे पास 500 ml का। इसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी इस पर क्लियरली लिखा होता है। देखो लार्ज एनिमल और इन सब चीज़ों से नहीं लेना, सब में लास्ट में लिखा है इसमें कि कुत्तों के लिए, ठीक है, बकरी के लिए, भेड़ के लिए सिर्फ 5 से 10 ml, समझ लीजिए। बच्चे हैं तो 5 ml, बड़े बकरी है तो 10 ml, ठीक है। तो लीवर टॉनिक ये डिवॉर्मिंग के बाद में देना है। अब यहाँ पे एक बात और, अगर आप गेनिंग कर रहे हैं बकरे की तो मैं आगे प्रोसेस उसका बताऊंगा, तो पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी सेकेंडली, ये प्रो हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गेनिंग के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट अगर आपको गेनिंग करवानी है, प्रोसेस फर्स्ट डिवॉर्मिंग के बाद 10 दिन तक लीवर टॉनिक शाम में दें, बेहतर रहता है खाने के बाद में, ठीक है। खाने के 1 घंटे के बाद में लीवर टॉनिक दें उसको, लीवर टॉनिक दें। अब जब उसको लीवर टॉनिक दे रहे हैं तो सुबह में उठ के जब उसको आप, बेहतर रहेगा जो दाना उसे खिला रहे हैं, पानी का भीगा हुआ खिलाएं। गर्मी का मौसम है, मशीन इतना अच्छा काम नहीं करती, अपच हो जाती है। दस्त में या गोबर में बकरा करता है तो मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। तो उसको आपको दाने का, पानी का भीगा हुआ खिलाना है इस तरह से, ठीक है। दूसरी बात आपको ख्याल रखना है, इस बीच आप जब दाना खिलाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, अफारा भी हो सकता है, ब्लोटिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब। तो उसके लिए आपको टायरल रखनी पड़ेगी। सील पैक है, मैं नए लेकर के आया हूँ सारी चीज़ें, तो ये आप देख लीजिए, टायरल है, ये आपको रखनी पड़ेगी अपने फार्म के अंदर, यूज़ आए या ना आए। ये गैस, अफारा, ठीक है, पेट से सारी समस्याओं से रिलेटेड काम में आती है। क्वांटिटी इसकी कम ही रहती है। हाई इमरजेंसी में आप 20 से 30 ml पिला सकते हैं, 40 ml पिला सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी इस पे सब पे लिखा हुआ होता है कितना, स्मॉल एनिमल पे इस पे लिखा हुआ है 50 ml। ये क्रिटिकल कंडीशन में ही काम में आती है, जैसे अब लब बन गई, गैस बन गई, अफारा हो गया, जा ही नहीं रहा, तो 50 ml इस पे लिखा हुआ पिला सकते हो एक बारी, ठीक है। तो दाना खिला रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत जल्दी रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब
गैस बनेगी अमीनो कह रहा हूँ, जब गैस बनेगी तो उसके लिए काम में बहुत ज़रूरी आएगा। तो ये आप ये रख सकते हैं, टायरल नाम से आती है, मेडिकल पे मिल जाएगी। ये एक एडिशनल चीज़ है आपके लिए, ठीक है ना, तो आप ये दे सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप रखना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा एक सबसे हाई फाई इंजेक्शन, जिसके लिए अभी एक अलग से टॉपिक लेकर आऊँगा, लेकिन अभी एक सारी दवाइयों की वीडियो चल रही है तो मैं आपको जिक्र कर दूं। ये B5 नाम से इंजेक्शन है, ठीक है। 1 ml लगेगा, 30, 40, 50 किलो के जानवर को 1 ml लगेगा। और इस पे मेरे ख्याल से लिखा देखो सभी पे होता है, ठीक है, लेकिन ml के हिसाब से नहीं लिखा होगा, इस पे लिखा होगा mg के हिसाब से होता है। वो जोड़ के किलो के बकरे को मैक्सिमम या 40 किलो के बकरे को 1 ml लगाई जाती है। और इस पे लिखा हुआ है ओनली इंटरमस्कुलर, ठीक है ना। ये लगाइए, वेट गेन के लिए बहुत ही शानदार है, 5 ml की आती है, तो 1 ml आप ये लगा सकते हैं। इससे वेट गेनिंग में बहुत ही फायदा मिलेगा। इसमें बायोटीन है, विटामिन A, D3, E, ठीक है, इसमें सारे हैं। गेनिंग के पर्पस के लिए है ये। बकरा बकरी आपका गेन करेगा। प्रेगनेंसी में आप कभी भी दे सकते हैं। विटामिन सी तो है, कोई वो चीज़ थोड़ी है, ठीक है, मिनरल्स हैं इसके अंदर, तो ये दे सकते हैं। एडिशनल में 10 दिन में 1 ml, 20 दिन में एक स्टोरेज टाइप का है ये, ठीक है ना, लेकिन है नहीं स्टोरेज, पहले बता रहा हूँ। ये 3 चीज़ हो गई आपकी गेनिंग से पर्पस। कैल्शियम भी हो गया, डिवॉर्मिंग, सॉरी भी नहीं हुआ ना, हाँ, डिवॉर्मिंग हो गई, लीवर टॉनिक हो गया। अब आप चलाइए उसके साथ में कैल्शियम। बकरे को 20 ml रोजाना पिलाइए, चाहो तो दाने में मिक्स करके दे दो। लीवर टॉनिक जो है वो डायरेक्ट पिलाना है, कैल्शियम आप दाने में मिक्स करके से दे सकते हो। अगर टेस्ट लगे उसे खाए तो 20 ml, 20 ग्राम मिनरल मिक्सचर दाने में मिक्स करके दे दो, खाए तो, वरना भूसे में या चोकर में मिक्स करके उसे धोखा देके किसी भी तरह उसके पेट में उतार दो। गेनिंग बहुत शानदार करेगा इसी तरह से। अब इस बीच में मान लीजिए सब बढ़िया चल रहा था, अचानक से उसे लग जाए दस्त, आपको इंजेक्शन लगाना आता नहीं, गोलियों के ज़्यादा मालूम नहीं, कोई ऐसी चीज़ हो रखे रखे खराब भी ना हो, काम में भी आ जाए, तो एक बहुत ही नई चीज़ है, पुरानी है लेकिन है बहुत नई चीज़, बहुत ही मज़ेदार, नेवलॉन। ये पाउडर है नेवलॉन। आप इसको 20 ग्राम, यानी कि मतलब एक ही चम्मच में 20 ग्राम माना जाता है, हो जाता है, तो ये 20 ग्राम आप उसको दे सकते हैं। अगर सुअर और वो सुअर का बच्चा या कुत्ता आप पालते हैं तो 2 से 3 ग्राम पिला सकते हैं, लेकिन हमारी बात चल रही है भेड़ बकरी की, 20 से 40 ग्राम आप दे सकते हैं, ठीक है ना। भेड़ बकरे और बकरी घोड़े के बच्चे को 20 से 40 ग्राम दे सकते हैं। ये 40 ग्राम तो वही हो गया हाई लेवल के 10, और 20 ग्राम थोड़े नॉर्मल 10 रुपये आप पानी में घोल के पिला सकते हैं उसको। नेवलॉन का पाउडर है, बहुत ही शानदार पाउडर है ये। इसके ऊपर भी अलग वीडियो बना दूं अगर आप दस्त से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो, ठीक है। जो हो गया अपनी चीज़ें। अब जैसा कि जेंटामाइसिन भी ले आया था मैं, मेरे पे ख़त्म होती रहती है, तो जो बहुत काम में आती है सस्ती दवाइयाँ होती हैं वो मेरे बढ़ाता रहता हूँ, तो ये है जेंटामाइसिन। अब ये जो जेंटामाइसिन है, ये आँख से पानी आना, यूट्रस से मवाद या कहीं मवाद पड़ जाना, नज़ला खांसी जुकाम में भी कहीं काम में आता है। हाई टेम्परेचर में कभी इसे नहीं लगाएं, टेम्परेचर हाई हो तो कभी इसे ना लगाएं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के साथ कभी इसे ना लगाएं। ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम है ये एंटीबायोटिक टाइप का, ठीक है ना, इसे कभी भी ना लगाएं। तो इंटरमस्कुलर इंट्रावीनस इसे लगा सकते हैं, और किसी चीज़ पे इसे ना लगाएं, ठीक है। आँखों के पानी आना, सूज जाना, दुखना, दर्द होना, जो आई फ्लू इस टाइम बहुत चल रहा है, इंसानों को बता रहा हूँ मैं, तो जानवरों में अगर ऐसी समस्या हो ना आँखों की, तो उसमें इतना शानदार रिजल्ट आता है। एक इंजेक्शन आँखें सूजी हुई यूँ खोल देगा पूरी। इंटरमस्कुलर लगाना है, बड़े जानवर को आप लगा सकते हैं 2.5 से 3 ml, 50-40 किलो के बकरे को। और अगर छोटा सा बच्चा है ना, आधा ml, और अगर 5-7 महीने का है तो 1-1.5 ml लगा सकते हैं, ठीक है ना। बकरी हीट पर नहीं आती, लोगों की क्या करें, तो बकरी हीट पर जल्दी लाने के लिए बहुत ही शानदार इंजेक्शन लगाया। एक वेटमेट का इंजेक्शन होता था, इसको मैं डिसलाइक, अब से इसे यूज नहीं करूंगा। जो यूज करता है खत्म करो, जो लाया है इसे वापस करके प्रेगा हीट, इसको लेकर के आइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लेकर के आइए। वेटमेट इंजेक्शन जो होता है वो 1 ml एक बकरी को लगेगा, और 10 दिन में रिपीट होगा। अगर नहीं लगेगा, आएगी हीट पर नहीं आएगी तो, यानी कि मतलब 2 ml की बकरी, और पूरी 2 ml लग जाती है, बकरी नहीं आती है, ये 2 ml आती है, और 4 बकरियों को लगेगा एक ही बारी में, 4 बकरियों को, यानी कि मतलब 2.5 ml, 0.2, समझ गए ना। एक ml के 2 भाग करके और 2 ml के 4 भाग करके
तो 4 बकरियों को लग जाएगा। रिपीट इसको भी 10 दिन में करना होगा। ये गाढ़ा सॉल्यूशन टाइप में है, मैं आपको दिखा सकता हूँ खोल के। इस तरह से आएगा, गाढ़ा सॉल्यूशन है, इंजेक्शन आता है और इसमें निडल नहीं है, खैर इंजेक्शन आता है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, इंटरमस्कुलर लगाएं। मेरी बकरी 1 दिन के अंदर हीट पर आई और मैंने क्रॉस करवा दी, वीडियो चैनल पर आ चुकी है, जाके देख सकते हैं। 2 बकरियां एकदम हीट पर आई, दोनों को ही मैंने, बड़ी बकरी को मैंने 1 ml लगाया था, लेकिन आप ना लगाएं, मुझसे गलती हो गई कि मैंने 2 ml लगाया। आप 1 ही ml, सॉरी ½ ml ही लगाएं उसको। ½ ml, बकरी कितनी भी बड़ी हो और कितनी भी छोटी हो, ½ ही ml लगाएं। ½ ml, हाँ, 1 का आधा, ठीक है ना। ये हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी जारी होगी, नॉलेजेबल बातें बता रहा हूँ, स्किप ना करके देखें, टाइम ना हो बाद में देखें, लेकिन पूरी वीडियो जरूर देखें, ठीक है ना। और जैसे कि बहुत सी प्रॉब्लम होती है दवाई पिलाने के लिए, इंजेक्शन रखें, बोतल ना रखें। बोतल डायरेक्ट मुंह में पलटते हैं, फेफड़े में जा सकता है, फंदा अगर लगा, फंदे के चक्कर में जैसे उसने सांस ली फेफड़ों में जाएगा, ड्रिंचिंग निमोनिया हो जाएगा, फिर वो मौत तक पहुंच सकता है। और इंजेक्शनों से बड़ी आसानी से नहीं सूखते, ये फेफड़े में गया पानी जब तक मर ही जाता है। और पहचान ये होती है, खड़खड़ की आवाज होती है निमोनिया की। निमोनिया बता रहा हूँ, पानी जाने की नहीं बता रहा, ठीक है। तो इंजेक्शन 20 ml का, 20 ml की दवाई पिलाने के लिए। अब कैल्शियम पिलाना है तो ठीक है, और लिवर टॉनिक पिलाना है तो आधा पिला भर दीजिए। कोई सी और, तो 5 ml के लिए इस्तेमाल में ना करें, 10 से 20 ml के लिए इस्तेमाल में करेंगे तो फायदे में रहेगा, ठीक है ना। ये हमारे इतने इंजेक्शन हो गए। अब मैंने आपको बताया था ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में। ये ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, एंटीबायोटिक है, ये भी बहुत शानदार इसमें काम में आता है। काफी ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये भी एंटीबायोटिक है, लेकिन जेंटामाइसिन और इसको एक साथ ना लगाएं, ठीक है ना। इन चीज दोनों को एक साथ ना लगाएं, अलग अलग लगाएं। तो इसके क्या बारे में बताऊं, ये तो आप जानते ही होंगे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई। अब लेकर आते हैं नंबर 1 अब तक की दवाई, जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया। चलिए 2 मिनट के बाद और बताऊंगा। तो ये है अपना पेंडिस्ट्रीन, ठीक है, SH। थन से खून आना, थन में पस पड़ जाना, थन की समस्याओं, दूध में गड़बड़ हो जाना, दूध में कुछ भी गड़बड़ हो जाना, तो इसमें से निकलता है, नमक डाल दिया, तो इसमें से निकलता है एक ट्यूब 6 ml का और एक निकलेगा पाइप। ये आप पाइप, ये पन्नी फाड़ेंगे और इस ट्यूब को खोलेंगे, इसकी सील तोड़ेंगे, इसमें सिल्वर की सील होती है ना, तोड़ेंगे, इसको यूं चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में थन को पकड़ेंगे, हल्की सी निकाल करके ट्यूब जरा सी इसके थन को एंटीसेप्टिक करके साफ करेंगे एकदम, क्योंकि एंटीबायोटिक है ये। आगे इसकी बातें बताऊंगा। इसको थन में चढ़ा देना है, यूं गोल गोल चूड़ी करके 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 चढ़ जाएगा। चढ़ने के बाद में अब इस ट्यूब को दबाइए दबाइए दबाइए, अब चूड़ी घुमाते 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 पूरी निचोड़ दीजिए अंदर, और इसको बाहर खींच लीजिए। बाहर खींचने के बाद थन को यूं यूं ऊपर 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 चढ़ाइए और हिलाइए, आगे ऊपर तक पहुंचा दीजिए। 24 घंटे तक उसका दूध भी नहीं निकालना, ठीक है ना। 24 है, कितना है, 24, हाँ चलिए 24 घंटे तक आप इसका दूध भी नहीं निकालें और 24 घंटे तक उसको दूध बकरी को भी ना पिलाएं, ठीक है ना। इसमें तो 72 घंटे लिखा हुआ है कि आप इसका 72 घंटे तक इस्तेमाल ना करें, इस बकरी के दूध का निकला हुआ, लेकिन आप इसका 24 घंटे के बाद इस्तेमाल में तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि है ही नहीं, खराब निकल रहा है दूध। बच्चा भी क्या पिएगा, बच्चे को भी ना पिलाएं। तो इसके दूध को वेस्ट करके किसी गमले में या किसी मिट्टी की जगह पे डाल दें, तो मिट्टी पी लेगी। इधर उधर सड़क पे या नाली में ना फेंकें। और इस एंटीबायोटिक का ये काम है, जैसे आँख में जख्म हो जाना, कहीं चोट लग जाना, कट जाना, फट जाना, आँख में सफेदपन आना, आँख में दुखना, आँख में पानी आना, आँख लाल होना, कुछ भी प्रकार का, ये एंटीबायोटिक पेंडिस्ट्रीन SH आप डाल सकते हैं उसकी आँख में। नंबर 1 मल्टी स्टार, ठीक है, ये मल्टी स्टार है। बकरे को 5 दिन 5 ml पिलाया जाता है, और रुक रुक के पिलाएंगे तो हर दवाई काम करती है। कंटिन्यू एक ही बार उसके डाले जा रहे हैं, इसके अंदर डाले जा रहे हैं, तो मज़ा नहीं आता। क्यों? क्योंकि फिर वो जो है ना, मसला पड़ जाता है थोड़ा सा, उसकी बॉडी को आदत हो जाती है, चाहे जहर डाल रहे हैं उसकी बॉडी में या कुछ भी दवाई डालें। फॉर एग्जाम्पल नील जान हो गई, ब्रोटोन हो गई, ये एक ही बार साल्ट से आप डिवॉर्मिंग करवाए जा रहे हैं, तो उसके कीड़ों को आदत पड़ जाएगी उससे लड़ने की, तो आप वो ही ना करें। तो इसी तरह से ये मल्टी स्टार है। इस मल्टी स्टार को आप एक 5 ml के सप्लीमेंट ले सकते हैं, इंजेक्शन में छोटे में भर करके बकरे को पिलाएं, गेनिंग में बहुत अच्छा करेगा। छोटा बच्चा है उसको 1 ml पिलाएं,
छोटा बच्चा बोले तो 2-3 महीने का, जिसकी माँ छूट चुकी है, दूध बाजार का पीता हो, 1 आधे ml पिलाएं, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। कोई बकरी है कमजोर है तो उसको आप पिला सकते हैं 5 ml का डोज बड़ी बकरी का, छोटी बकरी का, छोटे बच्चे का 1-1.5 ml, क्योंकि हाई सप्लीमेंट है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत महंगा है, तो इसलिए इसका डोज भी बहुत कम है, आधा लीटर का है, 5 ml बड़ी बकरी का लिए। देखिए अगर थोड़ा सा मैं अगर उसको पढ़ के बता दूँ तो इसमें विटामिन ए है, विटामिन D3 है, ठीक है, विटामिन ई है और विटामिन एच, बायोटीन, ठीक है, जिंक है और बहुत सारे हैं। इसमें लिखा है शिप कोट 5 ml भेड़ बकरी को, मुर्गी को 5 ml, तो मुर्गियों को पिलाना है 5 ml। कैसे पिलाओगे? एक बर्तन में पानी डाला, भरा, 5 ml डालिए, पिला दिया, इसके लिए, ठीक है। तो ये है, खोल के अगर मैं इसको दिखा दूँ, इसके अंदर कैप निकलेगा, समथिंग है ये, इससे नहीं पिलाना आपको, इंजेक्शन से ही पिलाना है। सील पैक है प्रोटोन, ठीक है ना, सॉरी प्रोटोन कह रहा हूँ मैं, ये मल्टी स्टार। गेनिंग के पर्पस में, जिसके जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आप उसको पिला सकते हैं। दूध अच्छा लेना हो, गेनिंग करवानी हो, ईद की तैयारी करवानी हो, ठीक है, वेट गेन करवाना हो, किसी भी चीज़ में करवा सकते हैं। दाना मोस्ट इम्पोर्टेंट, दाना देते रहिए। वीडियो यहाँ हो चुकी है ख़त्म, थोड़ी बातें बता दूँ, एक इंजेक्शन और रह गया वो, ठीक है, मैग्लूडाइन। दर्द बहुत खतरनाक हो, कम डोज, महंगा इंजेक्शन, काम कर जाएगा, बहुत ज़बरदस्त, थनेले के में काम में आता है, ठीक है, तो आप ये लगा सकते हैं। दर्द में बहुत ही शानदार काम आता है, डोज बहुत कम रहेगा। बड़ी बकरी को 2 ml लगाइए, छोटे बच्चों को 1/2 ml, और बीच का जो होता है बोलते 6-7 महीने का 1 ml, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त दर्द में काम में आता है। अब देखिए इतने सप्लीमेंट बताए मैंने, जिसकी ज़रूरत आपको हो वो करें, जो आप नहीं कर सकते वो ना करें। इंजेक्शन नहीं लगाने जानते, डॉक्टर के पास ले जाकर के सप्लीमेंट बतौर लगवा सकते हैं, B5 का इंजेक्शन, ठीक है। इसके बारे में मैं वीडियो दूसरी डालूँ, सभी दवाइयों पे अलग अलग एक वीडियो लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। अभी सभी को मैंने एक ही सीरीज़ में तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है। तो अभी चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म, और बातों का खास ख्याल रखें, जिस तरह से लेने का तरीका बताया वो तरीका ध्यान में रखें। कमेंट में भी ना पूछें कि कैसे यूज़ करना है, वीडियो पूरी अगर सुनेंगे तो समझ में आएगा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो वीडियो को करते हैं ख़त्म। वीडियो अगर पसंद आए थोड़ी बहुत तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।